प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर ने, हमारा यीशु मसीह ने, हमारा प्यारा पिता ने हमसे प्रेम करके आज का जवान मीटिंग, ये तो लाइव मीटिंग में हम शामिल होने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हो दिल से, मन से प्रभु को हालेलुया आराधना करने के पहले हालेलुया शुरुआत की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। आंख बंद की सिर झुकाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। ओ हालेलुया हालेलुया। मसीहा की मार्ग, जीवन की मार्ग, सत्य मार्ग, आशीष की मार्ग, अनंत काल की जीवन की मार्ग में पापों की क्षमा पाने के लिए मार्ग, सदा काल पिता के सामने यीशु के साथ बैठने के मार्ग। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ आपकी कृपा के द्वारा बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद। अनुग्रह के द्वारा बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। ओ हर दिन धन्यवाद हृदय के साथ बेईमान से ओ नासरी यीशु मसीह नाम में हम जीने के लिए कृपा दीजिए। आज का यूथ मीटिंग प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए। आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए। क्वार टीम को इस्तेमाल कीजिए। ओ अपने दास को इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य के लिए। ओ हालेलुया। आपकी कार्य, आपकी उपस्थिति, आपकी बातों के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु वो उद्धार पाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु, यहाँ आने के लिए कृपा दीजिए। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार
कहाँ हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा ही शिकवण दे मला, पितावर मी प्रेम करूं। पवित्र आत्मा ही शिकवण दे मला, पितावर मी प्रेम करूं। असं प्रेम करूं, असं प्रेम करूं, इतकं प्रेम करूं, भरपूर प्रेम करूं। असं प्रेम करूं, असं प्रेम करूं, इतकं प्रेम करूं, भरपूर प्रेम करूं। विसरूनी मी कोण आहे, विसरूनी मी कोठे आहे, विसरूनी मी कोण आहे, विसरूनी मी कोठे आहे। पवित्र आत्मा शिकवण दे मला, पितावर मी प्रेम करूं। पवित्र आत्मा शिकवण दे मला, पितावर मी प्रेम करूं। असं प्रेम करूं, असं प्रेम करूं, इतकं प्रेम करूं, भरपूर प्रेम करूं। असं प्रेम करूं, असं प्रेम करूं, इतकं प्रेम करूं, भरपूर प्रेम करूं। विसरूनी मी कोण आहे, विसरूनी मी कोठे आहे, विसरूनी मी कोण आहे, विसरूनी मी कोठे आहे। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। आराधना गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इस समय में प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर, जवानी लोग रक्षा के लिए, जवानी लोगों का उद्धार के लिए, जवानी लोग प्रभु के पास आने के लिए। महाराष्ट्र में हालेलुया, हमारा अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, हालेलुया, रिलेटिव्स में, जवानी लोग मंदिर में, प्रभु के राज्य में, उद्धार में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ ऊंच स्वर से हम प्रार्थना करेंगे। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में हम प्रार्थना करेंगे। शुरू कीजिए, 1 2 3 शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह।
नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह नाम में पापा, कल्याण से प्रभु, महाराष्ट्र से, अड़ोस पड़ोस लोगों में ओ जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में लेकर आइए प्रभु, आपकी सामर्थ्य से लेकर आइए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यीशु मसीह नाम में जवानी को लेकर आइए, करेंगे करेंगे करेंगे, यीशु मसीह नाम में लेकर आइए प्रभु। यीशु 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 आपके लहू के द्वारा, आपके नाम में, यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा ओ जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु, चारों तरफ से लेकर आइए, दर्शन दे दीजिए, आवाज सुनाइए परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में नदी की समान, बाढ़ की समान हो नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु, मंदिर में आने के लिए पापा, आपके ऊपर विश्वास में आने के लिए, ओ आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आने के लिए, जवान मीटिंग में आने के लिए, उद्धार में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, ओ आपके साथ संबंध में आने के लिए, आपकी इच्छा में आने के लिए, इसकी गवाही में स्थिर होने के लिए जवान लोगों को लेकर आइए प्रभु। उन लोगों को बीच में सेवा करने के लिए हमको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बोझ दीजिए प्रभु, सबको बोझ दीजिए प्रभु। 6 लोग 12 लोग थोड़ा ही लोग हैं, लेकिन पूरा पृथ्वी को हिला दिया है, वो पूरा पृथ्वी को रिवर्स कर दिया प्रभु, वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर दिया है आपकी शक्ति के द्वारा प्रभु। हम थोड़ा ही लोग हैं, लेकिन जवानी लोगों को, झुंड को लेकर आने के लिए हालेलुया, चारों तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा जवानी लोगों को लेकर आने की शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए, इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सबको इस्तेमाल कीजिए, बोझ दीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। आराधना वचन के लिए प्रार्थना करें, जरूर मिले, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, वचन सुनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अच्छे समय देने के लिए थैंक यू प्रभु, इधर खड़ा करने के लिए हम सबको थैंक यू प्रभु, इधर सबको जितने जन को लाए प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु के नाम से। प्रभु जितने जो भी आए प्रभु के नाम से, आपके वचन को सुनना आए प्रभु के नाम से, उनको आदर दीजिए प्रभु, जो भी वचन से सीख मिलने के लिए, जो सीखने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु के नाम से। अभी तक जो भी आपने चलाए प्रभु, गाना के विषय में, जिसमें भी विषय में अब तक जो आपने चलाए प्रभु, वचन में भी आप चलाइए प्रभु, आगे के गाना में भी, वचन में भी आप चलाइए प्रभु के नाम से। जो भी शैतान कट कर यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु, वचन से आप बोल रहे हो प्रभु, जो आपका आपके मुंह से मम्मी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी प्रभु वचन आ रहे, हर एक वचन के अनुसार हम चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जो भी शैतान कट कर यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Yes, thank you Lord, thank you Father, thank you Father, thank you Holy Spirit of God, thank you Master, thank you Daddy, thank you Daddy, thank you Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Father. राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है,
राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। आवाज उठाकर, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। ताली बजाते हुए आवाज उठाकर, यीशु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु को होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, यस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। बोलेंगे, ओ ये आवाज उठाकर, मन लगाकर, ओ जब तक सांस रहे, विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। राजाओं का राजा, ओ यस यस यस, खुशी खुशी से गाएंगे। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु के पास हम आए हैं। हमारे हमने विधियों का लेख को उसने मिटा डाला अपने सूर्य की मृत्यु के द्वारा। और ये हालेलुया, हमको बुलाया, हमको चुना उसने कि अपने संतान होने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए। तो हम भी हमने प्रभु के साथ बैठने के लिए, हमारे सांस दब जग रहे तब तक हम प्रभु की आराधना करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनकी बात मानते हुए आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह,
विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का यीशु है, ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यीशु 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 हो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु, ओहो राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है यीशु, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यस हालेलुया। आंख बंद करेंगे एक बार, हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में देते हुए, क्योंकि विधियों का लेख को उसने मिठा डाला है। उसका मतलब जानते हो क्या है? यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाया, मृत्यु को उसने जीत लिया, तो वहां लिखी होती है कि हमारी विधियों को उसने सूली पर लटका दिया है। मतलब हमारे जो नसीब करके हम बार बार कहते हैं कि अरे मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है, मेरे नसीब में यही हुआ होगा, ऐसे ही होना होगा, ऐसे ही चलना होगा, ऐसे ही मेरी जिंदगी होता होगा। हाँ, ये जो कहते हैं हम, इसे इस विधियों को, जो श्राप की विधि, जो पाप की विधि, उन सारे बातों को यीशु मसीह सूली पर लटका कर हालेलुया केले से मार कर सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे वो आमेन करते हुए हालेलुया प्रभु को ताली बजाते हुए ओ धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे विधियों को उसने मिठा डाला है, हमारे सारे विधियों को जो नसीब करते हुए हम अपने हालेलुया जगह पर बैठकर रोने वाली उस स्थिति को, उस श्राप को, उस पाप को यीशु मसीह ने मिठा डाला है। आज जो कोई इस विश्वास करे यीशु मसीह को, वो एक नया सृष्टि है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के पास आकर प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे सारे विधियों को तूने अपने सूली पर मिठा डाला है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करती हूं प्रभु कि मेरे लिए ही सब कुछ तूने किया, कि मेरे जिंदगी को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, कि मैं मेरे जीवन को तेरे हाथों में देता हूं, कि सही रीति से चलाने की शक्ति तुझ में है प्रभु। यस यस प्रार्थना करेंगे, यस बोलेंगे, मेरे जिंदगी को सही करने की शक्ति तेरे हाथों में है, मेरे जीवन को, मेरे नसीब को प्रभु यीशु मसीह सही करने की शक्ति तेरे हाथों में है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरी उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करती हूँ प्रभु। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, सीखने के लिए सहायता की है। इसके लिए धन्यवाद कि प्रभु तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है, मेरे पास आके सीखो। प्रभु आज सीखने के लिए अनुग्रह हमारे जीवन में आपने दिया है, तो बात कीजिए प्रभु हमसे, सिखाइए पापा, सिखाइए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर,
आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग एक वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हिब्रानियों का पत्री, हिब्रानियों का पत्री हिब्रानियों का पत्री उसका 12 का 1 पढ़ेंगे। हिब्रानियों का पत्री 314 पेज नंबर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा, आज दिन प्रभु जो वचन आपने दिया है इसमें से हमसे बातें कीजिए, हम सभी से बातें कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। क्या लिखी गई है? हिब्रानियों का 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यस, हालेलुया। एक बात यहाँ लिखी गई है, हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके। क्या है? 2 बातों को यहाँ बोल रहा है भक्त। क्या क्या है? रोकने वाली वस्तु होती है विश्वासी जीवन में, और एक है उलझाने वाली पाप। रोकने वाली वस्तु हमारी जो दौड़ है प्रभु ने नियुक्त किया उस निशान की ओर अब जब दौड़ते हैं तो उसके बीच में रोकने वाली वस्तुएं आते रहते हैं। कब तक सिस्टर? जिंदगी भर। हमारे सांस हमारे अंदर जब तक रहेगा, जब तक हम इस दुनिया में जीते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में इस दौड़ में रोकने वाली वस्तु आते ही रहेगा। फिर भी वहाँ भक्त क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? निकाल कर उस वस्तु को क्या करो? निकाल कर और दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से। कैसे? और एक बार, धीरज से, चिड़चिड़ से नहीं, गुस्सा से नहीं, क्रोध से नहीं। अरे क्या जिंदगी, प्रभु में आकर भी क्या ये लाइफ, क्या ये जिंदगी, इतना दिन है परेशान। धीरज से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन? यस। रोकने वाली वस्तु होती है, और दूसरा क्या है? उलझाने वाली पाप। उलझाने मतलब कंफ्यूज। वेरी गुड। और कुछ? भरमाने वाली, फंसाने वाली। यस, वेरी गुड। फंसाने वाली, भरमाने वाली, और कंफ्यूज करने वाली। भूल भुलैया, जानते हो ना? भूल भुलैया में छोड़ दिया तो कंफ्यूज, कैसे जाना है बाहर, निकलने का नहीं, रास्ता नहीं दिखती है ना? और कुछ भी रस्सियों को देखो, ऐसे पूरा डाल देंगे तो उसे निकालने के लिए बहुत टाइम, और हो भी नहीं सकता। कभी उसे खुलने के लिए हो ही नहीं सकता, कट करना पड़ता है क्या नहीं? यहाँ वही बात को भक्त कह रहा है। पाप, ऐसा पाप जिंदगी में
इंसान के जीवन में या एक जवानी के जीवन में या विश्वासी के जीवन में ऐसा कुछ पाप आता है कि इसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, इसमें से बाहर आने के लिए जिंदगी भर टाइम लग जाएगा। ऐसे पाप भी हमारे जीवन में हमारे दौड़ के बीच में आ सकता है। हालेलुया। हाँ, क्या सिस्टर, प्रभु यीशु सारे पापों से हमको छुटकारा देता है ना? देता है। कभी कभी हम फंसेंगे तो, ऐसे पापों में फंसेंगे तो जिंदगी में हम बाहर निकल नहीं सकते हैं। समझ में आया? उसका जो अंदाजा, जो उसका जो भोगने की अवस्था होती है ना, जिंदगी भर भोगना पड़ता है। उसमें से कभी बाहर आएंगे नहीं जान सकते, किसी को भी नहीं पता। ऐसे पाप भी होता है। खास करके ये जो बातें, दोनों बातें हैं, ये जवानी के उम्र में ज़्यादा मुसीबत है। ये जवानी के उम्र में ये दो बातें हैं, रोकने वाली और उलझाने वाली पाप। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बातें जवानी के उम्र में बहुत ज़्यादा आता है, जवानी के लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है। हालेलुया। तो इसमें से हमको बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नीचे पढ़िए, उसी में हम कुछ सोचने का जरूरत नहीं, इसी में है, देखो पढ़े। पाप को दूर करके हाँ, वह दौड़, हाँ, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, हाँ, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया। हमको इन दोनों चीजों से, इन दोनों विषयों से बाहर आना, या इसमें से फंसने का ही नहीं, हाँ, बचना है तो क्या करना है? बस यीशु की ओर देखते चलो, और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत हमें नहीं है। तो अभी इतना बोलने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख नहीं रहे, इसीलिए बोलना ज़रूरत पड़ रहा है। हालेलुया। यस, आज दिन हम लोग एक स्टोरी में जाएंगे। हाँ, कुछ नया स्टोरी नहीं है, यहोशू में ही जाएंगे हम लोग। यहोशू का कितना तक हमने सीखे, किसी को भी याद है क्या? 8 चैप्टर तक हमने सीखे हैं। यहोशू के पुस्तक में से हम लोग कितना सीखे हैं? यहोशू के किताब में 8 चैप्टर तक हमने सीखे हैं। कि क्या सीखे हैं लास्ट टाइम? किसी को भी याद है तो बता सकते हैं। 8 चैप्टर में अब वो हो गया है, हो गया। यस, यहोशू है ना? हाँ, वो बातों को हमने सीखे। ओके, तो इतना बुद्धिमानी यहोशू भी उलझाने वाले पाप में गिर गया है। हाँ सिस्टर, क्या बोल रहे हो? यहोशू तो पाप में गिरा ही नहीं, पाप में नहीं गिरा मगर फंस गया। यस, 9th चैप्टर में वही हम सीखने वाले हैं आज। देखिए, हम जानते हैं ए नगर के ऊपर यहोशू और उनके इजरायली सभी लोग क्या हो गए हैं? जीत पाकर आगे बढ़ने लगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं 8th चैप्टर में लास्ट में कि वो लोग एक वेदी बनाते हैं, वहाँ बलिदान देते हैं, और उसके बाद में यहोशू खड़े होकर वचन को बांटता है ना? ये बातों को लास्ट टाइम हमने सीखे। तो उसके बाद में 9th चैप्टर में जब हम आते हैं तो वहाँ क्या हुआ है कि कनान देश में अभी कितने नगर को उन लोगों ने जीत पाया है? बोले, कितने नगरों को जीत पाया कनान देश में? कनान देश पूरा किसका है? कनानी लोगों का है। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? किसको दूंगा? इजरायली लोगों को दूंगा करके वादा किया। तो अब इन लोगों ने, इजरायली लोग ने कहा आ गया, कनान देश में प्रवेश हो गए। प्रवेश होने के बाद हाँ, पहला किसके ऊपर जीत पाया? एरिको के ऊपर जीत पाया। उसके बाद में ए नगर के ऊपर जीत पाया। मतलब 2 नगर, 2 शहर इनके कब्जे में आ गए हैं। अभी बाकी बहुत सारे देश बाकी है। तो बाकी के जितने भी नगरे हैं, बाकी के जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों में जितने भी राजा हैं, सभी लोग ने सोचा कि अरे हम लोग एक एक करके जाएंगे तो हमें क्या नहीं होगा? जीत नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग सब लोग क्या करेंगे? कनान देश में जितने भी राजा हैं, सब लोग मिलकर, सभी सेना मिलकर हम क्या करेंगे? इजरायली लोगों का सामना करने के लिए निकलेंगे।
ओके, वो सभी लोग सोचकर निकलने लगा। तो उसमें एक शहर ने ऐसा सोचा, अरे इनके साथ जो परमेश्वर है उसने वादा किया तो पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हमें नहीं जानते, मगर अन्य लोग जानते हैं। अन्य जाति के लोग जानकर, सिस्टर आपका परमेश्वर के पास मुझे भी लेकर जाइए ना, कि हमारी परिस्थिति ऐसा है। हाँ, हम सुसमाचार नहीं बताते, खुद वो लोग ही आके पूछते हैं कि सिस्टर, हाँ सिस्टर, ब्रदर, देखो आप जाते हो ना उस जगह पे, हाँ आपको प्रार्थना करते हैं ना, हाँ वो आदमी कौन सा आदमी, हाँ वो आपके ऊपर प्रार्थना करता है ना, घर पे आता है ना, हाँ वो सिस्टर आती है ना, हाँ उधर मुझे भी लेकर जाइए ना, हमारे घर में भी परेशान है। हालेलुया। हम विश्वास करते हो परमेश्वर हमारे समस्याओं को दूर करेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो एक शहर ने ऐसा सोचा, 9 अध्याय में हम देखेंगे तो देखिए उनका नाम भी लिखी गई है वहाँ। हाँ पढ़िए। वह सुनकर गिबोनियों, क्या है वो, क्या लिखा गया है? गिबनियों का छल। गिबोनियों है ना, गिबोनियों के एक जात है, कनान देश में ही एक शहर है उनका। उसी शहर में अभी नेक्स्ट जाने वाला है कौन? यहोशू और उनका सेना जाकर उस नगर को हासिल करने वाले हैं। तो इन लोगों ने सोचा, हम लोग जो राजा है सब लोग मिलकर युद्ध में जाने वाले हैं, उनके साथ हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो परमेश्वर है सच्चा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, इनके साथ है, वो जरूर जीत देगा ही देगा। कितने भी राजा इकट्ठा होकर जाए, मगर उन लोगों को ही जीत मिलने वाला है। इससे अच्छा हम लोग एक काम करेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसे जाकर हम सरेंडर हो जाएंगे तो भी जीने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर पहले कहते कनानी लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ो, क्योंकि वो रहेंगे तो आपके जिंदगी में पूरा जिंदगी पर आपको वो लोग नष्ट करते ही आएंगे। एक को भी नहीं बचा, सभी को मारना है। क्यों? क्योंकि कनान जाति एक भी आपके बीच में रहेगा तो फिर से आपको पाप में ले जाने वाले वही बनेंगे, फिर से आपको मूर्ति पूजा में ले जाने वाले वही बनेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति भी नहीं रहना चाहिए आपके बीच में। वो बात क्लियरली परमेश्वर लिखता है, व्यवस्था विवरण में बोलता है कि एक व्यक्ति भी आपके बीच में ऐसा व्यक्ति रहेगा ना, वो आपको जिंदगी में कैसे चलेंगे पता, कैसे रहेगा पता? बिस्तर के ऊपर कांटों को रख के सोओगे तो नींद आता है क्या? पूरा रात अच्छा सुकून लगता है? हाँ, ऐसा रहेगा आपका जिंदगी, पूरा वैसे ही हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो अभी ये बात इन लोगों को, गेबियों को जानते हैं लोग बात। तो इन लोगों ने सोचा अभी हम लोग सरेंडर होने के लिए भी आगे जाएंगे तो हमें मार डालेंगे ये लोग। इससे अच्छा हम लोग एक चाल, क्या बोलते हैं, वह क्या लिखा गया, छल करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। वो प्लान क्या है? हम लोग कनान देश के नहीं, हम कनान जाति के नहीं, कनान देश के नहीं, हम कहाँ तो बाहर से आया हुआ लोग करके उनके सामने जाएंगे। हाँ, कैसे जाएंगे? अभी यही मतलब अभी कल का दिन उनके देश में जाकर, उनके जगह पे जाकर यहोशू युद्ध करने वाला है। तो कल का दिन जाके युद्ध करके मतलब उनको मारने वाला है। तो वो लोग अभी पहले ही आके कैसे बोलने वाले हैं, हम कभी से बहुत दूर से आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। ये हम लोग ये देश के नहीं है, कनान देश के नहीं है हम लोग। हम आपके बारे में कई दिनों से, कई महीनों से पहले ही आपके बारे में सुना। हमने सोचा आपके दास बनने के लिए हम आपके पास आए। क्या? आपके दास बनने के लिए, जिंदगी भर आपके काम करने के लिए, आपके घर में काम वाले बनकर रहने के लिए, हम आपके पास रहने के लिए हम आए हैं। हमें आपके जॉब में हाँ रख लीजिए, काम वालों के जैसा हमें आप रख लीजिए, ऐसे बोलकर हम जाएंगे। तो अभी मतलब कल का एक ही दिन का रास्ता है उनका, तो एक ही दिन में वो लोग कभी का कैसे बोलेंगे? कोई नहीं विश्वास करेंगे ना। अरे तू इतना फ्रेश लग रहा है, तो कई दिनों से चल के पैदल आ रहा, तो तेरे मुंह चेहरा इतना फ्रेश नहीं रहेगा, है क्या नहीं? तेरा कपड़ा इतना फ्रेश नहीं रहेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि उनकी जो खाना होती है, चपाती या ब्रेड, वो कुछ भी होती है ना, वो पूरा सूखा डाला उन लोगों ने। और जो पानी का बोतल रहता है ना, उस ज़माने में चमड़ी का रहता था, है ना, वो चमड़ी का पूरा फटेला, और उनका चप्पल पूरा फटेला, पूरा क्या बोलते हैं, चल के घस जाता है ना, हाँ वैसे चप्पल, और उसका कपड़ा पूरा मैल से मतलब पूरा धूल मैल ऐसा, और उनका चेहरा पूरा धूल मैल से। मतलब कई दिनों से हम लोग चल के आपके बीच में आए हैं, ऐसा दिखाने के लिए जितना प्लान करना चाहिए उतना उन लोगों ने प्लान करके यहोशू के सामने आते हैं।
तो उनको कोई भी देखेंगे तो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी देखेंगे तो उन लोगों में कोई भी बोलते हैं कि ये यहाँ के नहीं है, कहाँ से तो आए होंगे, क्योंकि उनका हालत ऐसा था। कितना बड़ा प्लान बनाया देखो, हालेलुया। तो वैसे ही आया। तो अभी इनको क्या करना चाहिए, यहोशू को क्या करना चाहिए? यहोशू के स्थान में आप रहते तो क्या करते हो? अभी बताओ, आपको मैं सवाल पूछ रही हूं। यहोशू की प्लेस में आप रहते तो क्या करोगे? प्रभु ने कहा एक भी कनान जाति आपके बीच में नहीं रहना चाहिए, उसके वजह से फिर वापस आपको जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। ओके, अभी ये लोग आके हम कनान देश के नहीं हैं, हम दूसरा कहाँ तो आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हाँ हम आपके पास आए हैं, हमको आप खाम में रख लो, हमारे साथ प्रॉमिस करो कि हमें कुछ नहीं करोगे आप। आपके परमेश्वर के नाम से हमें प्रॉमिस करो, कसम खाओ कि हमें कुछ नहीं करोगे आप। तो अभी आप क्या करोगे? अभी पूरा आपको विश्वास आ गया कि ये कहाँ से आए, यहाँ के नहीं है, तो क्या करोगे? बोलो, आवाज उठाओ। विश्वास आने के बाद रख लेंगे, वेरी गुड। हाँ, और किसी का पास भी जवाब है क्या? बोलो बोलो, कोई भी बोल सकते हैं। हाँ? मतलब इजरायली को छोड़, मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि किसी को काम में मत रखो, कनान देश को छोड़ दो, कनान देश को नहीं रखने का, कनान देश जाति का आपके बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उतना पाप से भरा हुआ लोग है वो लोग। हाँ अभी बोली, वो बोल रहे कि मैं हम लोग कनानी ही नहीं है। हाँ, पूछताछ किसको करोगी आप? अभी फिर उससे वो बोल रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए इन लोगों को और 6 महीना लगेगा, 6 महीना जाके 6 महीना आके 1 साल हो जाएगा। इससे पहले हाँ कनान देश के लोग इनके ऊपर हमला करेंगे, तो पूछताछ करने का टाइम भी नहीं है। पूछताछ किसको करना है? परमेश्वर से पूछताछ करना था, मगर उलझाने वाली पाप ऐसे ही होती है कि हम सोचने के लिए भी मौका नहीं देता। तो यहोशू ने वहाँ परमेश्वर से बिना पूछताछ करते हुए, वहाँ क्लियरली लिखी होती है, परमेश्वर से बिना पूछताछ करते हुए, प्रार्थना का बिना वो जाकर उनके साथ प्रॉमिस कर देता है। क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया। पढ़िए 12 पढ़िए। जिस दिन हम तुम्हारे पास, हाँ वो लोग बोल रहे, देखो क्या बोल रहे, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, हाँ, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और हाँ, इसमें फफूंदी लग गई है। और ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं। और हमारे ये वस्त्र जो जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने, कौन ये लोग? इजरायली लोग। हाँ, यहोवा से बिना सलाह लिए, यहोवा से बिना सलाह लिए, क्या नहीं? सलाह नहीं लिया, पूछताछ नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, क्या कर दिया है? हाँ, उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। मतलब उसका मतलब है उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। उसका मतलब है कि अभी तुम हमारे ही हो, आप हमारे बन गए हो, हम आपके बन गए हैं। हाँ पढ़िए। तब यहोशू ने उनसे मेल करके, उनसे यह वाचा बांधी, हाँ ऐसा वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, हाँ तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद में पता चला वो लोग कनानी जाति की है, वो हमारे ये अड़ोस है, हम जाने वाले, जिस जगह पे हम जाने वाले वही लोग हैं ये लोग। तो अभी क्या करेंगे? शपथ खा लिया उन लोगों ने, वाचा बांध दिया उन लोगों के साथ, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हो यही गिबयोनी के जाति इनके जीवन में एक कांटे के समान उनकी पीढ़ी में मुसीबत का कारण बन गए हैं, शराब का कारण बन गए हैं। पीढ़ी में फिर निकाल नहीं सकते इसे, क्योंकि उन लोगों ने वाचा बांध दिया। एक बार ऐसे भी हालत हुआ, उन लोगों को मारने के लिए
साउल ने मारा, उन लोगों को, उन जाति को मिटाने के लिए कोशिश किया, तो परमेश्वर का क्रोध इजरायली के ऊपर आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ क्लियरली लिखता है, तुम मेरे नाम से उनके ऊपर शपथ खाए है, वाचा बांधा है, इस वाचा को नहीं तोड़ने का। तुमने वाचा बांधा, भोगो, आपको भोगना ही है आपके बीच में उन लोगों को। उन लोगों ने फिर से, जो परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से क्या बोलते हैं घृणा करता है, ऐसे मूर्ति पूजाओं को इन लोगों की वजह से लेकर आना पड़ा। इन जाति के लड़कियों को इन लोगों ने शादी किया, इन लोगों उसके साथ वाचा बांध दिया। ऐसे परिस्थिति हो गया है। केवल एक छोटा सा पूछताछ बिना सलाह लेने के वजह से परमेश्वर के सामने, हाँ अरे छोटा बात है, छोटा विषय है, इसके लिए प्रभु के सामने हम क्यों ऐसे क्यों पूछने का, जाने दो, सिंपल छोटा सा ही बात है, इसके लिए पास्टर सिस्टर को बोलने का क्या जरूरत है। अरे पास्टर सिस्टर बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, जाने दो हम कर लेंगे। कभी कभी उलझाने वाली पाप जिंदगी भर हमको भोगना पड़ता है। हम जानते हैं हमारे बीच में एक सिस्टर, नाम नहीं बताती हूँ, वो सिस्टर ऐसे ही हाँ प्रभु में होकर विश्वासी होकर एक अन्य जाति का लड़का से शादी की है। अब भी उनकी ज़िंदगी उसको उसके साथ भोगना ही पड़ रही है। वाचा बांध दिया एक बार शादी का मैटर में, एक बार प्रॉमिस हो गया तो ज़िंदगी भर उसको भोगना ही पड़ेगा। अभी वो कलीसिया में जा नहीं सकती है, उसके हस्बैंड के सामने कुछ बोल नहीं सकती है, उधर भी नहीं इधर भी नहीं। लाइफ उसका क्या हो गया है, उलझाने वाला, फंसा हुआ स्थिति। जवानी की उम्र में एक कन्फ्यूज़न बहुत आती है, एक ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है हमें करने का। ताकते हुए उनके ओर, हालेलुया, मसीह की ओर ताकते हुए, यीशु की ओर देखते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रभु की उपस्थिति में सही रीति से चलते हुए इन सारे समस्याओं से हम बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। मैं क्लियरली बोलूँगी, ऐसे समस्या किसके ऊपर आता है ज़्यादा पता? जो प्रभु के वचन में बने नहीं रहते हैं। मंगलवार की वचन कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ? ऑनलाइन में बोलो, ऑफलाइन में बोलो, कैसे भी मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ मंगलवार का वचन, मैं मिस नहीं करता हूँ। तो आपके जीवन में उलझाने वाला पाप काम नहीं करेगा। आमीन। और एक बात है, ये वचन हमको पवित्र आत्मा जो सिखाता है ना, हमको वो उलझाने वाला पाप से बचाता है। आपको सोच के या कुछ बातों को करने के लिए कोशिश करते हुए आके आप बैठते हो वचन सुनने के लिए, तो क्लियरली पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करेगा, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये गलत निर्णय है आपके जीवन में। कितने लोगों के जीवन में ऐसा कितने बार हुआ है क्या नहीं? मेरे जीवन में कई बार हुआ। मैं गलत निर्णय लेने से पहले जब प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए मैं बैठती हूँ, तो सीधा प्रभु का वचन मुझसे बातें करता था, नहीं ये सही नहीं है तेरे लिए, तो मैं तुरंत उसमें से हट जाती थी। इसीलिए मैं आज बची हूँ। हालेलुया। यस, हमारे लाइफ में उलझाने वाली पाप निरंतर काम करता ही रहेगा हमें फंसाने के लिए, क्योंकि शैतान का काम यही है हमें फंसाना। तो ये उलझाने वाले पाप में कभी फंसते हैं पता? जब हम केयरफुल नहीं रहते तो। केयरफुल बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, संभाल के नहीं रहते हैं तो। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, एक बार हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय 26, पेज नंबर 86। हाँ 87 हाँ 26 ना 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, क्या है या मन तन मन से सुने, ऐसा लिखी हुई है इंग्लिश बाइबल में केयरफुली, तेलुगु में श्रद्धा मतलब संभाल के, तन मन से, पूरा मन लगाकर। हाँ, उधर मन लगा के इधर मत सुनो। हाँ, कहाँ कहाँ तो आपका मन घूमती रहती है, उसको पकड़ के लेकर आओ वचन में। हालेलुया। केयरफुली। देखिए, मैं एक बात मैं सीधा कहना चाहती हूँ। हमारे जीवन में जब यीशु के पास पहले हम आए थे तो बड़े बड़े काम हुआ, क्या नहीं है ना? बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हुआ। तो धीरे धीरे क्यों नहीं हो रही है? बाद में ऐसा क्यों नहीं हो रही है? उस समय में तो हाँ, एक बार प्रार्थना किए तो तुरंत जवाब मिल जाता था। अभी क्यों नहीं हो रही है? पहले दिनों में देखिए, किसी को भी देखिए, पहले दिनों में कितना
केयरफुली प्रार्थना करना, केयरफुली वचन पढ़ना। हाँ, केयरफुली वचन, आज दिन प्रभु मुझसे क्या बात करेगा, केयरफुली, हर बातों में केयरफुली। धीरे 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 केयरलेस आ जाता है। जब हमारे जीवन में केयरलेस आता है तो उनके लाइफ में ज़रूर 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 उलझाने वाला पाप आ जाता है बहुत आसानी से। पहले दिनों में इतना केयरफुल करते थे, बाद में क्या हुआ हमारा केयरफुल? केयरफुल से पढ़ना, केयरफुल से रहना, वो क्या हो गया है बाद में? एक बार सोचो, अपने आप को सोचो कि पहले जब आप आते थे तो उस समय का प्रार्थना कैसा था आपका? पहले दिनों में जब आप आते थे उस समय में आपका वचन पढ़ने का तरीका कैसा था? सिस्टर पास्टर जी के साथ आपका व्यवहार कैसा था? परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा था? किस रीति से मगन होकर आप प्रार्थना करते थे? आज दिन आपका प्रार्थना का लाइफ क्या हो गया है? आज दिन आप बात करने का तरीका क्या हो गया है? आपका वचन पढ़ने का तरीका क्या हो गया है? क्या हो गया वो केयरफुली? इसी के वजह से आज दिन हमारे प्रार्थनाएं लेट होता है। क्यों पता? हमारे अंदर केयरफुल नहीं है। वहां क्लियरली लिखी गई है, तन मन से हाँ सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों में क्या बोलते माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आज भी वही परमेश्वर हमारे बीच में रह रहा है, चंगा करने वाला यहोवा। क्यों फिर आज बीमारी क्यों हमारे जीवन में? किस जगह पे हम गिरे हुए हैं? एक बार अपने आप को याद कर लो। पहले दिनों में हम इतना केयरफुल से प्रभु को पीछा करते थे, पहले आके बैठते थे, सभी कामों को छोड़कर रविवार प्रभु का है ऐसे समझकर हम आके बैठते थे। आज दिन हमारा केयरफुली क्या हो गया है? यस, हालेलुया। 19:5 पढ़िए इसी में, निर्गमन की 19:5। हाँ, 19 में 5, 91 पेज नंबर। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। समस्त पृथ्वी में मेरा है, मेरी है। हालेलुया। प्रभु यहाँ क्या कह रहे पता आपको? तुम मेरा निजधन होना है तो मुझे मेरा बातों को सुनना ज़रूरी है, मेरी विधियों के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो आज दिन सच में हम चल रहे हैं जैसे प्रभु का वचन कहता है वैसे हम रह रहे हैं। पहले दिनों में तो सिस्टर आप बोलिए, जैसे आप बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी। आज दिन क्या हो गया? हाँ, सिस्टर हमेशा ऐसे बोलती ही रहती है, हमको क्या सुनने का है, क्या नहीं? ऐसा केयरलेस हमारे जीवन में केयरलेस जब भी आती है तो हम उलझाने वाले पाप में हम फंस जाते हैं। यस, मैं सीधा बोल रही हूँ ये बातों को। यस, हालेलुया। पहले दिनों में मैं कई लोगों को देखती हूँ, पहले दिनों में ऐसा जलते जलते आते हैं, अरे आत्मिक जीवन में इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। कलीसिया में ऐसा क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए ना, कुछ है क्या वर्ड? हाँ, उत्साहित, जोश, हाँ, एक्साइट, क्या एक्साइट है ना, ऐसे बहुत कुछ, इतने जोश। अबे क्या हो गया वो जोश? या कोई आपके ऊपर पानी डाल रहे क्या? नहीं, आप ही हो। फिर क्या हो गया? केयरलेस। जब हमारी जिंदगी में केयरलेस आती है तो उलझाने वाले पाप में बहुत आसानी से हम फंस जाते हैं। यहोशू और उनके टीम ऐसे ही सोचे होंगे, यारे हम सब जानते हैं, हम तो सीनियर्स हैं, हम बहुत सीनियर्स हैं, किसी को भी ऐसे आंखों से देखकर पकड़ लेते हैं, परमेश्वर से पूछने का कुछ ज़रूरत नहीं है। फंस गए जिंदगी भर। हालेलुया। आज इन जवान बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्रभु की उपस्थिति में आया पहले दिनों में जैसे है वही प्रेम प्रभु चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रकाशित ग्रंथ में 2 अध्याय में 2 वचन ऐसा लिखी होती है कि हेफेसियों की कलीसिया से कहता है, तेरा पहला प्रेम क्या हो गया है? तेरा पहला प्यार कहाँ चला गया है? तू जैसे पहला दिनों में प्रेम करती थी मुझसे, जो पहले दिनों में तू मेरे साथ साथ चलती थी, पहले दिनों में मेरे वचन के लिए तड़पती थी, रविवार कभी आएगा, ऐसा तड़प आपके अंदर रहता था। आज दिन वो तड़प क्या हो गया है? कहाँ चला गया आपका अंदर वो तड़प?
वचन के लिए आपके अंदर की वो तड़प कहाँ हो गया है? दिन भर वचन पढ़ने की मन आपके अंदर लगता था पहले दिनों में, अभी क्या हो गया है आपके अंदर? प्रभु की उपस्थिति को चाहने का एक मन पहले दिनों में रहता था, अभी क्या हो गया आपके अंदर? हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थनाएं लेट होता है, इसीलिए हमारे जीवन में बीमारियां चंगा होने के लिए टाइम लगता है। प्रभु कभी भी हालेलुया धोखा देने वाला नहीं है, वो ईमानदारी परमेश्वर है, सच्चा खुदा है। उसने वाचा बांधा तो वाचा बांधा ही रहेगा। हालेलुया। वो तोड़ने के लिए हालेलुया इंसान नहीं है। वो हमारे अंदर प्रॉब्लम है कहाँ तो कहाँ। यहाँ क्लियरली लिख रहा है कि मेरे बातों को सुनकर उनके अनुसार चलने वाले आप है तो आप मेरे निज धन ठहरोगे, मतलब मेरा प्रॉपर्टी ठहरोगे आप। मेरे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मुझे सामर्थ्य है। हालेलुया। आज दिन क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं मिल रही है कि तो कहाँ हम क्या है? केयरलेस। बोलिए। हिंदी में मैंने देखी क्या है वो? लापरवाह। लापरवाह, बेपरवाह। तो सच में है कि हमारे जीवन में एक बार हम सोचेंगे अपने आप को। यस हालेलुया। प्रभु का वचन सीधा कहता है कि मेरे वचन के अनुसार, मेरे वचन के ऊपर मन लगाओगे तो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कभी मुझे लगता है कि क्या हो गया इन लोगों को कि पहले दिनों में इतना जोश से प्रभु की उपस्थिति में आते थे, वैसे ही उनके जीवन में कार्यों को भी देखा है, मगर आज दिन वो लोग ठंड पड़ गए, उनके जीवन में परमेश्वर की कार्य भी ठंड पड़ गया है। हालेलुया। यस हालेलुया। कि आज दिन हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें कि प्रभु मैं केयरफुली चलूँगा, मैं केयरफुली चलूँगी। यस प्रभु हालेलुया। उलझाने वाले पाप से बचने के लिए हर दिन, हर समय, हर वक्त तेरे ओर ताकते हुए प्रभु, तेरे ओर देखते हुए, मेरे लिए जो निशान तूने रखा है उस निशान के ओर देखते हुए मैं चलूँगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन में निशान कभी याद आता है पता? प्रभु का वचन सुनने से ही याद आता है। प्रभु के वचन से दूर होके देखो, नथिंग। सिस्टर याद नहीं आता, पास्टर जी बिल्कुल याद नहीं आता। वचन तो कहाँ तो कबर्ड में है, रविवार को निकाल के उसके ऊपर की डस्ट निकाल कर लेकर आते हैं। वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हमारे निशान क्या है हम नहीं जानते, हमारे ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है हम नहीं जानते। यस हालेलुया। इसीलिए हम केयरफुली प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़े। यस। और एक बार उसी वचन को निकालेंगे, इब्रानियों का किताब 12 का 1 पढ़ेंगे एक बार, और एक बार पढ़ के फिर क्लोज करते। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में, हमारी विश्वास की यात्रा में, परमेश्वर की उस राज्य में पहुंचने की उस यात्रा में, परमेश्वर ने हमारे ऊपर लगा हुआ उस प्लान की यात्रा में हम आगे बढ़ने के लिए रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करना चाहिए। क्या आपका वजह से हो सकता है पाप को दूर करने के लिए? हमारे वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। पाप को दूर करो, वस्तुओं को निकालो, हमारे सामर्थ्य की वजह से नहीं हो सकता। यस। तो कैसे हो सकता है? पढ़िए। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा उस निशान की ओर दौड़ते वक्त धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके। यस। यीशु मसीह लज्जित नहीं हुआ हमारे लिए। आप जानते हो हम लज्जित हो रहे आज दिन यीशु मसीह के बच्चे कहलाने के लिए। हम लज्जित होते हैं, हम यीशु के संतान है करके बोलने के लिए। दूसरों के सामने मैं यीशु को विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह का संतान हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, ऐसा बोलने के लिए हम लज्जित हो रहे हैं। मगर यीशु मसीह लज्जित नहीं हुआ हमारे लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें अपने पास बिठाने के लिए वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। हालेलुया। सच में यीशु मसीह लज्जित होता तो हम क्या हो जाते थे आज दिन? हमारी उद्धार होता था क्या? यीशु मसीह लज्जित नहीं हुआ। हिम्मत से आज दिन बोलेंगे हम यीशु के संतान है करके। यस हालेलुया। पढ़िए। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग।
एक बार अपने आप को आंख बंद करके अपने आप को परख ले। एक बार अपने आप को परख लेंगे हम लोग कि पहले दिनों में हमारी आशा केयरफुल, पहले दिनों में हमारी प्रार्थना, हमारी वचन, प्रभु के उपस्थिति में आने का सारे बातें पहले कैसा था, आज कैसा है? क्यों ऐसा हो गया? पहले दिनों में, लॉकडाउन में, जब परमेश्वर की भवन नहीं खुला गया, उस समय में कितना ध्यान से मन लगाकर प्रभु की उपस्थिति में, ऑनलाइन भी क्यों ना हो, पूरे मन लगाकर बेईमान कर प्रभु की उपस्थिति में कैसे सीखे हैं हमने। पहले पहले दिनों में भाग भाग कर प्रभु की उपस्थिति में, अरे मुझे पहले ही जाके बैठना है, मुझे पहले ही जाना है प्रभु की उपस्थिति में। पूरा हफ्ता इंतजार करने वाला वो स्वभाव क्या हो गया? आज दिन कहाँ चला गया? क्यों केयरलेस आ गया आज दिन आपके अंदर, हमारे अंदर? इसी के कारण हमारे जीवन में आशीषों को हम देख नहीं पा रहे हैं। पहले दिनों में जो आशा से हम आते थे वो आशा आज नहीं है। पहले दिनों में जो केयरफुल्ली हम आते थे वो केयरफुल नहीं है। पहले दिनों में जो परमेश्वर को बेईमान कर चलते थे, आज दिनों बेईमानना स्वभाव नहीं है हमारे अंदर। इसके कारण, केवल इसी के कारण हमारे जीवन में आशीष रुक गया है। उलझाने वाली पाप, कंफ्यूजन में डालने वाली पाप। सोचो आज दिन आप कहाँ हो? हम प्रभु को पूछते हैं कुछ समस्या आया तो कि प्रभु तू कहाँ है, मगर प्रभु आपसे बोल रहा है तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? प्रभु सहायता कर, हमारी सहायता कर। पापा केयरफुल मन दे प्रभु। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना। केयरफुल मन प्रभु। पहला प्रेम, मुझे पहला प्रेम चाहिए प्रभु। पहले दिनों में जैसा मैं तुझसे प्रेम करता था, जैसे मैं प्रेम करती थी, वही प्रेम आज भी मुझे चाहिए प्रभु। पापा पहले दिनों में तेरे वचन सुनने के लिए मैं दौड़ कर आती थी प्रभु। पापा उस समय में प्रभु ऑटो नहीं मिलता था, फिर भी प्रभु मैं आशा से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे ऑटो दे, मुझे बस दे कि मुझे जाना है, टाइम पर मुझे पहुंचना है। आज दिन क्या हो गया? ऑटो है, रिक्शा है, बस है, मगर आप कहाँ हो? पहला प्रेम प्रभु चाहता है, पहला प्रेम प्रभु चाहता है। प्रभु सहायता कर, हमारी सहायता कर। केयरफुली तुझे ढूंढने के लिए, केयरफुली तेरे वचन को देखने के लिए, ताकि प्रभु हम उलझाने वाली पाप से बचे प्रभु। क्योंकि ये उलझाने वाली पाप हमारी जिंदगी को खराब करता है प्रभु। ये उलझाने वाली पाप प्रभु हमारे जीवन को खराब करता है प्रभु। ये उलझाने वाली पाप प्रभु हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा फंसा देता है प्रभु। यीशु ने प्रभु ऐसे ही सोचा, केयरफुली नहीं चला, उसके कारण पीढ़ी को भोगना पड़ा प्रभु उस कारण। हालेलुया। उलझाने वाली पाप हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए प्रभु। क्षमा कर, हमें सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్.